नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं और किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज और करंट अफेयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपके जितने भी स्कोर है उस हिसाब से आप अपने प्लानिंग को, स्ट्रेटजी को चेंज करिए और जो भी आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए और फिर उस हिसाब से अपना रिवीजन प्लान बनाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन आर्म ट्रेड ट्रीटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो आर्म ट्रेड ट्रीटी है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इसका मतलब ये है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और सी में बोला जा रहा है बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ ए 1 एंड 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है ये डिसाइड करिए और उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आपको लग रहा है, ठीक है, जो सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है उस हिसाब से आप उसके आंसर को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अब तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अब गलत क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो आर्म्स ट्रीटी है, ठीक है, आर्म्स ट्रीटी ये रेगुलेट जो करता है, ये सिर्फ उन चीजों को रेगुलेट करता है, ये क्या नाम है, नॉन न्यूक्लियर वेपन को रेगुलेट करता है। यानी कि जो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसको रेगुलेट नहीं करता यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन आर्म ट्रेड ट्रीटी। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में जैसा कि आपसे बोला गया था कि जैसे हम लोगों ने ये सेकंड स्टेटमेंट देखा था, इसमें आपसे ये बोला गया था कि ये जो ट्रीटी है, यानी कि फर्स्ट ट्रीटी जैसे आप देख रहे हैं, इसमें आपसे बोला जा रहा है इट रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रीटी इन द कन्वेंशन एंड न्यूक्लियर वेपन, यानी कि ये कन्वेंशन के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन दोनों पे डील करता है। ठीक है, लेकिन ये बात तो गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन पे डील नहीं करता। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो है आपके पास, इसमें ये बोला गया था आपसे कि द ट्रीटी एंटर इनटू द फोर्स फॉर द इंसेप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि ये जो ट्रीटी आई थी, इस ट्रीटी की आने की वजह ये थी कि भी इस ट्रीटी को लागू करने में यूनाइटेड नेशन ने अपनी भूमिका अदा करी थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ये जब स्टैब्लिश्ड हुई थी, इसके साथ साथ हुआ था, यानी कि 1945 की बात की जा रही है कि जब यूनाइटेड नेशन बना था उसी टाइम ये ट्रीटी भी बनी थी। ठीक है, ये बात, लेकिन ये बात भी यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीटी आई थी ये 24 दिसंबर 2014 में आई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन तो 1945 में आया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन तो पुराना है, पर ये बाद में आया, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत रॉन्ग है। तो आपके इस हिसाब से क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसे रीड कर लीजिए एक बार, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। और हाँ, उसके बाद आप नीचे जो रीड करते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए, रीड करिए एक बार क्वेश्चन को। और ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इट मींस ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो सेकंड आपका आंसर यानी बी आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है दोनों ही करेक्ट हैं तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोनों गलत हैं तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, रीड करिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिगार्डिंग है द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी कि वर्ल्ड मैप में अगर रिंग ऑफ फायर आपको मालूम है पैसिफिक रीजन में, ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन बनता है। इज अ पाथ अलोंग द पैसिफिक ओशन कैरेक्टराइज बाय द एक्टिव वोल्केनो एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, यानी कि जो रिंग ऑफ फायर है उसके आसपास का जो एरिया है वहां सबसे ज्यादा वोल्केनो आता है। और उसके बारे में बोला जा रहा है कि भी यहाँ वोल्केनो बहुत ज्यादा होता है, अर्थक्वेक भी ज्यादा आता है पैसिफिक ओशन में, जो रिंग ऑफ फायर की बात की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा आपसे सेकंड में बोला जा रहा है कि माउंट मेरापी इज ए एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन ईस्ट पार्ट ऑफ द रिंग,
यानी कि जो अगर रिंग बना हुआ है, इस रिंग के जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में एक वोल्केनो है जिसका नाम रखा गया है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी वोल्केनो कहां पे? इसके ईस्टर्न पार्ट में। किसके? रिंग ऑफ फायर की बात की जा रही है। तो इस हिसाब से आपके पास दो स्टेटमेंट हो गए। दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो करेक्ट आंसर जो उसका फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट का मतलब ये हो गया ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत हो गया। अब सेकंड गलत होने की वजह क्या है? जो आपसे ये बोला था ना ईस्टर्न पार्ट में है, नहीं भाई ये वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, वर्ल्ड मैप में ये वो लोकेशन है जहां यूजली, मतलब आप ये बोल सकते हैं जहां वोल्केनो आते हैं। ठीक है, कुछ मैंने ये कुछ मार्क किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो रिंग ऑफ फायर है वहां सबसे ज्यादा वोल्केनो या अर्थक्वेक ये चीजें आती है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि भी ये ज्वालामुखी फटना या फिर भूकंप आने वाली चीजें सबसे ज्यादा कहां होती है। ठीक है, तो ये जो एरिया मैं आपको जो अब मैप में दिखाने वाला, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, यानी कि रशिया, अगर इधर जो जा रहे हो रशिया के इस तरफ, ये वाला जो है, जो जापान, रशिया, फिर इंडोनेशिया और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ये वाला एरिया इधर का। ठीक है, यानी ईस्टर्न साइड का ये वाला एरिया, इसके ईस्ट में। अच्छा, उसके बाद जो अमेरिका और अमेरिका के बाद ये कनाडा, अमेरिका, और फिर उसके नीचे जाकर के अर्जेंटीना और पेरू और जो ये सब जो एरिया इधर वाला, ये वाला एरिया। ठीक है, यानी इसका वेस्ट एरिया, मतलब जापान का ईस्ट वाला सारा एरिया, चाइना, जापान और ये इंडोनेशिया बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये जो ये वाला एरिया है, यानी कि ये वाला सारा एरिया, ये सारा एरिया। ठीक है, और इधर का ये सारा एरिया। ठीक है, ये जो सारे एरिया जो आपके पास है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा वोल्केनो इसी एरिया में आता है। ठीक है, और अर्थक्वेक भी सबसे ज्यादा इसी एरिया में आता है। इस एरिया को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, यहां हरदम कुछ ना कुछ वोल्केनो चलता ही रहता है। तो रिंग ऑफ फायर की लोकेशन आपको पता लग गई। अच्छा, उसके बाद जो आपसे बोला गया था माउंट मेरापी, तो माउंट मेरापी पहले इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में दो आइलैंड है, जावा, सुमात्रा, जो आइलैंड है इंडोनेशिया के। ठीक है, तो इंडोनेशिया में ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं इधर, ये फर्स्ट वाली, इधर ये वाली लोकेशन, इधर वाली। ठीक है, ये जो लोकेशन देख रहे हैं इसका नाम है माउंट मेरापी, यानी कि मेरापी की जो लोकेशन है वो इंडोनेशिया में इसकी लोकेशन है। ठीक है, यहां पे एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये जो दो दिख रहा है इसके लेफ्ट साइड में, जो इसके राइट साइड में आपको जो दिख रहा है, ये जो बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको, ये इसको मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? माउंट मेरापी है। तो इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये रिंग ऑफ फायर जो आपको ये दिख रहा है, इसके ईस्ट साइड में ना होकर के इसके वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, यानी कि अगर आप मैप क्लियर है आपको, तो इस तरह से रीड करते हैं ना, ये ईस्ट साइड होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ है। यानी कि इधर वाला सारा एरिया ईस्ट है, इधर का एरिया हम वेस्ट बोलते हैं, और ऊपर की तरफ कोई एरिया उसको हम नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे कोई एरिया है तो उसे हम साउथ बोलते हैं। तो अगर मैं रिंग ऑफ फायर को ध्यान में रखते हुए इसे बोलूं तो ये इसके वेस्ट साइड में है। ठीक है, इस वजह से हमारा सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, बट फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो आंसर हमारा ए हो गया। थोड़ा सा जान लेते हैं ये माउंट मेरापी के बारे में। तो यहां पे अराउंड 130 एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का मतलब ये होता है जहां ज्वालामुखी यानी कि लावा जो है वो निकलता ही रहता है। ठीक है, अभी भी निकल रहा है। ठीक है, तो उसे एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है। यानी कि जो हाल फिलहाल में कुछ ईयर में 30 ईयर तक में भी मान लेते हैं, 25-30 ईयर तक अगर कोई यहाँ पे अगर क्या नाम है वोल्केनो में अगर वो लार्वा वगैरह निकला हुआ है तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हो कि ये एक्टिव वोल्केनो है। तो यहाँ अराउंड 130 एक्टिव वोल्केनो है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये दे देता हूँ कि हमारी कंट्री का कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां ये बोला जाता है कि भाई ये हमारा एक्टिव वोल्केनो है। तो उस लोकेशन का नाम बताइएगा मुझे कि हमारी कंट्री में भी कोई एक्टिव वोल्केनो वाली जगह है, उस जगह का नाम मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सेनकाकू आइलैंड, एक लोकेशन है जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड, आर डिस्ट्रीब्यूटेड आइलैंड अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक आइलैंड है जिसका नाम बताया गया ये सेनकाकू आइलैंड। ठीक है, ये आइलैंड जो है कुछ कंट्री के बीच में आपस में एक डिस्प्यूट बनी हुई है, कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है। तो उनके बीच में आपस में एक अननेसेसरी झगड़ा टाइप का बना हुआ है, हर कोई क्लेम करता है कि मेरा आइलैंड है। तो आपको ये बतानी है कौन कौन सी कंट्री है जो क्लेम कर रही है। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये चाइना और जापान के बीच में ये डिस्प्यूट है। अच्छा, बी में आपसे बोला जा रहा है ये चाइना और ताइवान के बीच में है, और सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये चाइना, साउथ कोरिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट है,
और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि चाइना, ताइवान और जापान में। यानी कि इस क्वेश्चन को देख के तो आपको ऑप्शन को देख के तो ये तो लग गया होगा कि भी ये सेनकाकू आइलैंड जो है, जो क्लेम करने वाली कंट्री है, उसके अंदर चाइना तो है, क्योंकि चारों ऑप्शन में चाइना दे दिया आपको। ये चाइना की तो टेंडेंसी हो गई, हर एरिया को अपना बताता रहता है। जैसे हमारी कंट्री भी अभी, हमारी कंट्री में भी अभी JNK में एक एरिया है जहां पे भी वो अभी झगड़ा कर रहा है हम लोगों से, आर्मी, दोनों आर्मी खड़ी हो गई है, डिस्प्यूट चल पड़ा है। तो उस एरिया का मुझे नाम बताना जहां अभी रिसेंटली चाइना और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट जैसा बन गया है, ठीक है। तो वो एरिया क्या है पहले तो वो मुझे कमेंट करके बताना कि अभी रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट है। मैं जगह का नाम आपसे मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप बताएंगे मुझे कौन सी ऐसी जगह है जहां पे, बस ये हिंट के लिए मैंने आपको बता दिया, JNK में एक एरिया है जहां इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, छोटी सी फाइट भी हो गई और कुछ हमारे जवान भी शहीद हो गए। तो उस एरिया के नाम हमें मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अब बताइए कि आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया तो करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हो गया, ये चाइना, ताइवान और जापान के बीच में ये डिस्प्यूट एरिया है, ठीक है। सेनकाकू आइलैंड जो है, ये इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में जाने तो जैसे ये वर्ल्ड मैप अगर आप देखते हैं, तो जब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिंग ऑफ फायर वाला जो लोकेशन बताया था, दिखाया था, यानी कि ये छोटा मैप देखिए उसमें, तो इसमें ये हमारी कंट्री इंडिया यहां पर है, और इधर जो जापान के और चाइना के बीच में जो बॉक्स बन के आ रहा है, ठीक है, ये एरिया जो दिख रहा है यहाँ पे ये डिस्प्यूट एरिया है, यानी कि ये चाइना दिख रहा है आपको, ठीक है, और जापान आपको ये पूरा ये जापान दिख रहा है, इधर देखिए ध्यान से, ठीक है। ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा ये सारा जापान है, और ये इतना बड़ा सा जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ये क्या है, ये चाइना है। अच्छा, ये छोटा सा जो आपको ये दिख रहा है, ये ताइवान है, ठीक है, ताइवान और उसकी जो कैपिटल है ताइपे जो भी है। तो ये इधर का जो एरिया है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इधर काफी जो छोटे छोटे जो आइलैंड है जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड, ये इसकी लोकेशन यहाँ पे, और इस लोकेशन के यानी कि ये जो ब्लू कलर में है जिसमें मैंने रेड सर्कल बना दिया है, ठीक है, यानी कि ईस्ट चाइना सी के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड। ये जापान क्लेम करता है मेरा है, चाइना क्लेम करता है मेरा है, और चाइना के साथ साथ जो ताइवान है वो भी क्लेम करता है मेरा, और सब लोगों ने इसे अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे ये जापान तो इसे सेनकाकू बोल देता है, ठीक है, और जो चाइना इसे क्या बोलता है, दियागो जो भी है नेम है, इस नाम से इसे क्लेम करता है कि भाई ये मेरा आइलैंड है। तो इनके बीच में आपस में एक झगड़ा बना हुआ, डिस्प्यूट की वजह बनी हुई है, ठीक है। तो आप ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो गया वो हो गया आपका डी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द स्कीम एंड स्टेट टू विच दे बिलोंग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट। इसमें स्टेट का नाम गिवन है आपके पास, ये छत्तीसगढ़, केरला और उसके बाद ये झारखंड, और ये स्टेट के साथ इनके स्टेट के अंदर जो स्कीम चल रही है उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट यानी कि करेक्टली मैच है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड थर्ड करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री, यानी कि 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेट तो हम लोगों ने देख लिया, अब स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मंजूरी, ठीक है, ये फर्स्ट स्कीम है फॉर कामगार योजना। ये बोला जा रहा है कि ये झारखंड में लॉन्च हुई है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में आपसे बोला है अयनकाली शहरी रोजगार इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये केरला में लॉन्च हुई, ऐसा बोला जा रहा है। और थर्ड ये बोला जा रहा है कि युवा स्वाभिमान योजना, ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है। तो आपको ये बताना है कि भाई ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अपने ऑप्शन को चूज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट जो आपसे जो बोला गया था, एक बार देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है। ये जो बोला जा रहा है कि युवा स्वाभिमान योजना, जो कि छत्तीसगढ़ में जो बोला जा रहा है, ये यहां गलत हो गया। ये छत्तीसगढ़ ना होके यहाँ पे एमपी आना था। एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश, यानी कि युवा स्वाभिमान योजना ये छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि ये कहां की है, ये एमपी की है। एक मिनट, हाँ, तो ये यहां पे ये गलत हो गया। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं ये स्कीम क्या क्या है। तो झारखंड ने अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया है, ठीक है, ये यानी कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो एक तरह से नाम मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ये जो योजना जो लॉन्च किया गया, ये एक तरह से ये झारखंड में लॉन्च किया गया।
100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक तरह से आप बोल सकते हो, एक ये जॉब प्रोवाइड करने का एक स्कीम है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मनरेगा होता है उसी टाइप का, मतलब एक मिलता जुलता ये स्टेट लेवल पे है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट था आपके पास, सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला जा रहा था कि केरला के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, ठीक है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा था कि केरला के अंदर ये वाली स्कीम कि भी अयन्यकाल शहरी अयन्यकाल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये कहां लॉन्च की गई है? ये केरला के अंदर लॉन्च की गई। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और ये एक तरह से ये जो स्कीम लॉन्च की गई है इसका मतलब ये है कि भी लाइवलीहुड बढ़ाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, अर्बन लोकल बॉडी को स्ट्रांग बनाना, ये कुछ इसके थीम्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, इस हिसाब से आप बोल सकते हो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से ये क्वेश्चन उठाया गया है आपके लिए। इसमें पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट इसके अंदर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये है आपके लिए और सेकंड स्टेटमेंट ये है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आप रीड करके एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोथ फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट है, और डी में नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा पूछा क्या जा रहा है। अब स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं क्या पूछा जा रहा है एक्चुअल में। तो इसमें ये बोला जा रहा है ऑपरेसिव एग्रेशन सेटअप वाज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मुलाप रिबेलेशन, यानी कि एक बोल सकते हैं कि भी एक मुलाप रिबेलेशन हुआ था हमारे पुराने टाइम पे। ये बोला जा रहा है कि मुलाप रिबेलेशन की वजह से एक एग्रेशन सेटअप हुआ था, एक ग्रुप सेटअप हुआ था, इसकी वजह क्या मुलाप रिबेलेशन है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ये मोपला रिबेलियन जो आप बोल सकते हैं ये कोइंसिडेंट है विद कंट्री एट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसी बीच में ये भी एक तरह से आप रिबेलियन यानी कि विद्रोह आप कह सकते हैं एक साथ हुआ था, ठीक है, यानी कि उसके पैरेलल ही ये विद्रोह आप बोल सकते हैं ये हुआ था। तो इस हिसाब से आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, यानी कि मोपला रिबेलियन ये जो हुआ था ये केरला के अंदर मुस्लिमों के द्वारा 1921 में स्टार्ट किया गया था अंग्रेजों के अगेंस्ट, ऑब्वियसली उस टाइम आजादी के लिए लड़ी गई होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बारे में ये जो रिबेलियन हुआ था जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 90 अगस्त 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट करवाया था, ये आप बोल सकते हैं। तो उस बीच में जो एक तरह से जो शौकत अली जो थे, जो कि खिलाफत मूवमेंट जो हमारी कंट्री में, तो उसके जो लीडर थे, तो उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट करने में मतलब बड़ा रोल कह सकते हो, एक मेजर रोल जो प्ले किया था वो इन्होंने किया था, ठीक है, कौन? शौकत अली जी ने। अच्छा, शौकत अली जी चाहते थे कि भी ये जो मालाबार एरिया है, यानी केरला के अंदर जो मालाबार एरिया है, मपलीज जो है ये जो एरिया है, यहाँ पे भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सिमिलर उसके टाइम पे ही उसको सपोर्ट करने के लिए ये विद्रोह हुआ था। तो आप ये बोल सकते हैं जो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो हो गया ऑप्शन सी हो गया। सी का मतलब है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, अब आपको ये करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट करें किए, स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। मैंने छोटे छोटे दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। फर्स्ट ये बात पूछा था मैंने आपसे कि भी हमारी कंट्री में एक्टिव वोल्केनो क्या है, कहाँ है, ये बताना है। इंडिया और चाइना के बीच की जो डिस्प्यूट जिस एरिया में चल रहा है वो आपको बताना है कि किस एरिया को लेकर चल रहा है। अभी रिसेंटली एक थोड़ा वॉर जोन जैसे कंडीशन हो गया पर, ठीक है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।